変わったピザ屋さんだ。हॉरर जॉनरा एक ऐसा जॉनरा है जिसे कई लोग पसंद करते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो ये जॉनरा ही मुझे पसंद नहीं है और इनकी मूवीज काफी ही चीप होती है और ओके मुझे डर लगता है। बट स्टिल मैंने एक अच्छे खासे अमाउंट में हॉरर कंटेंट कंज्यूम कर रखा है, कई सारी मूवीज, और रिसेंटली भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स देखे हैं। एक तो उजुमाकी मैंने पढ़ी भी और अब तो एनिमे भी देख रहा हूँ, और दूसरी परफेक्ट ब्लू। आई मीन ये कोई हॉरर मूवी नहीं है बट हम इसे साइकोलॉजिकल हॉरर में रख सकते हैं। डेफिनेटली रिकमेंडेड, काफी ही क्यूट मूवी है। हॉरर टाइम के साथ इवॉल्व होता आया है ताकि वो लोगों को डिफरेंट तरीकों से डरा सके। बट लाइव एक्शन तो हम सब देखते ही हैं, बट कभी आपने एनिमेटेड हॉरर के बारे में सुना है? यहाँ एनिमेटेड कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए तो हॉरर थे बट एट दी एंड वो वर्क नहीं करते, और ये आपको कई मूवीज और शोज के साथ दिख जाएगा, क्योंकि जब बात आती है एनिमेशन में हॉरर की तो वो यहाँ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनिमेटेड वर्ल्ड कभी आपको वो सेम फीलिंग नहीं दे पाएगा जो लाइव एक्शन हॉरर मूवीज देती है। बट अगर आप देखोगे तो हॉरर इन एनिमेशन इज नॉट स्केरी। आई मीन जितना मैंने देखा है वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग और अनकैनी वाइब्स क्रिएट कर सकता है, बट स्केरी बहुत कम। अगर हम अभी की लाइव एक्शन हॉरर मूवीज को देखें तो वो भी इतनी कुछ ज्यादा स्केरी नहीं है, बट स्टिल वो ज्यादा बेटर वर्क करती है, और आपको बहुत ही कम एनिमेटेड हॉरर मूवीज देखने को मिलेगी जो एक्चुअल में स्केरी हो, क्योंकि एनिमेशन काफी ही डिफरेंट है लाइव एक्शन से, और दोनों ही जगह चीजें अलग अलग तरीकों से वर्क करती है और इनके हॉरर को दिखाने का तरीका भी अलग होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एनिमेशन में हॉरर आखिर वर्क क्यों नहीं करता? इसके भी कई रीजंस आते हैं, चाहे स्टाइल ऑफ एनिमेशन ही ले लो, जहाँ डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल हॉरर को कन्वे करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, या फिर एनिमेशन को लेकर ऑडियंस के बीच में स्टिग्मा जो कि एनिमेशन को चिल्ड्रंस या फिर लाइट हार्टेड मूवीज में रखती है। और क्योंकि एनिमेशन कॉस्टली है तो स्टूडियो भी ऐसी मूवी नहीं बनाएगा जो रिटर्न्स ना दे, क्योंकि जैसा हॉरर जॉनरा को कहते हैं चीप जॉनरा, वो एनिमेशन में चीप नहीं रहता। या फिर ओवरऑल हॉरर का फील जिसमें लाइव एक्शन हमेशा ही बेटर रही है। लाइव एक्शन में परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, जंप स्केयर भी हम ले ही सकते हैं, और जो बिल्डअप हमें देखने को मिलता है वो ज्यादा ऑर्गेनिक फील होता है, जो कि एनिमेशन को रेप्लिकेट करने में काफी ही मुश्किलें होती है। या फिर कैरेक्टर रिलेटेबिलिटी। देखो ऐसा नहीं है कि हम एनिमेटेड कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके एग्जैजरेट फीचर्स और स्टाइलाइज्ड डिजाइन की वजह से हमें उनसे रिलेट करने में प्रॉब्लम आती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाता है उन कैरेक्टर से, जिससे उन कैरेक्टर के डर से एम्पैथाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या फिर रियलिज्म। लाइव एक्शन रियल ह्यूमन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकती है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस और इन्वायरमेंटल डिटेल्स, बट सेम ऐसा एनिमेशन के साथ नहीं हो पाता, और कई बार तो डिटेल्स ही एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, जिसके कारण एनिमेटेड हॉरर फेल होता है। मोस्टली एनिमेटेड मूवीज और शोज हॉरर को पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं। हाँ, हमें उनमें हॉरर के एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बट पूरी तरह से कोई भी एनिमेटेड मूवी या शो हॉरर पे फोकस्ड हमें नहीं दिखती है। मोस्टली जो अच्छे एनिमेटेड हॉरर के एग्जांपल्स हैं वो आपको साइकोलॉजिकल हॉरर में ही दिखेंगे। देखो हॉरर जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइव एक्शन में अच्छे से वर्क करता है। अगर आपने कभी हॉरर नॉवल, कॉमिक्स या मांगा पढ़ी है तो आपको पता चलेगा ये मोस्टली उनके एडेप्टेशन से बेटर होती है, चाहे वो लाइव एक्शन हो या एनिमेटेड, क्योंकि ज्यादातर इनके एडेप्टेशंस वो एटमॉस्फेयर और टोन को अच्छे से कैच नहीं कर पाती। इसलिए कई लोग मूवी या किसी भी मोशन पिक्चर को देखने से अच्छा बुक्स, नॉवेल्स या मांगा पढ़ना प्रेफर करते हैं। और यहाँ कई अच्छे राइटर्स हैं जो हॉरर को पन्नों पे उतारना जानते हैं, बट जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं वो है जुंजी ईतो। अगर हम हॉरर मांगा की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है जुंजी ईतो। इनका नाम आपने रिसेंट के टाइम में सुना ही होगा बिकॉज ऑफ उजुमाकी, जो कि एक एनिमे एडेप्टेशन है इन्हीं के वर्क की। जुंजी ईतो का साइकोलॉजिकल हॉरर को दिखाने का तरीका बहुत ही अलग है। जुंजी ईतो की स्टोरीज काफी ही भयानक होती है, जिसमें कैरेक्टर सफर करते हैं काफी ही ज्यादा। अगर हम लाइव एक्शन हॉरर की बात करते हैं तो उनमें जंप स्केयर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं हमें डराने का, बट जब हम सेम चीज एनिमेशन या मांगा में देखते हैं तो वो वर्क नहीं करता। बट जुंजी ईतो इज डिफरेंट, जहाँ यूज करते हैं पेज टर्न स्टाइल का, जिसमें जैसे जैसे आप पेज पलटते जाते हो आपको धीरे धीरे सस्पेंस और टेंशन बढ़ता दिखता है, और एक पॉइंट पे जैसे ही आप पेज पलटते हो बूम आपको एक हॉरिफाइंग इमेजनरी देखने को मिलती है, काफी ही डिटेल्ड।
ये राइटिंग अप्रोच ही है जिसके कारण जुंजी ईतो का वर्क बाकी किसी भी और हॉरर मांगा से अलग होता है और ये उनके वर्क का एक मेजर एलिमेंट है, बट ऐसा सेम कभी भी हमें उनके वर्क की एनिमे एडेप्टेशंस में देखने को नहीं मिला है। और ऐसा जुंजी ईतो ही नहीं, कहीं और मांगा टू एनिमे एडेप्टेशंस के साथ भी है। बट क्या हॉरर को एनिमेशन में दिखाना इतना मुश्किल है? हॉरर लाइव एक्शन में भी कोई आसान नहीं है, बट जब बात आती है एनिमेशन की तो वहाँ ये और मुश्किल हो जाता है। लाइव एक्शन में डिटेल्स और क्लोजअप्स काफी ही एडवांटेज लाते हैं, बट एनिमेशन में वो उतना डिटेल्स नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण जिससे हमें डरना चाहिए वो एट द एंड डरावनी लगती नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एनिमेशन कभी भी डरावना नहीं हो सकता। मेजॉरिटी जो अच्छे एग्जांपल्स हैं वो आपको मूवीज में कम और ज्यादा एनिमेटेड शॉर्ट्स, एनिमे टीवी सीरीज और ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन में ही देखने को मिलेंगे, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि हॉरर स्टिल एनिमेशन में तो वर्क कर सकता है, बट उसे दिखाना आना चाहिए। बट एनिमेटेड हॉरर कोई अभी की चीज नहीं है, ये हमें बहुत पहले से देखने को मिल रहा है, जैसे 1953 की टेड पार्मली की दी टेलटेल हार्ट्स या फिर 2009 की दी कैट विद हैंड्स। आई मीन क्या था ये, और भी कई सारे। अभी के टाइम पे आपको कई हॉरर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिल जाएगी जिन्हें देखकर पता चलता है कि हाँ ये हॉरर जॉनरा की है। जैसे ILM और पिक्सार के एनिमेटर कार्लोस बनिया की तरफ से हमें ला नोरिया देखने को मिली थी। इसका एटमॉस्फेयर, इमोशन, क्रिएचर डिजाइन इसे अलग और एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल बनाते हैं एनिमेटेड हॉरर का। बट अगर आप एनिमेटेड हॉरर की हिस्ट्री को निकाल कर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा CGI एनिमेशन हॉरर को कभी भी ढंग से दिखा नहीं पाया है। आई मीन यहाँ कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं बट नहीं। बट एक जगह है जहाँ ये मीडियम विद हॉरर जॉनरा बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ कई मूवीज आई इस फॉर्म में और वो स्केरी भी थी, और वो है स्टॉप मोशन। और इसके तो कई ग्रेट एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस या फिर 1988 की अलाइज, जो लाइव एक्शन और स्टॉप मोशन को साथ में कंबाइन करके हमें दिखाती है। बट स्टॉप मोशन में भी हमें कुछ फैमिली फ्रेंडली एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जो हॉरर और फन को बैलेंस करके दिखाते हैं, जैसे कॉर्प्स ब्राइड और कैरोलाइन। या फिर हम स्टॉप मोशन की ही एक फॉर्म को ले सकते हैं, क्लेमेशन, जहां इसमें भी हमें डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलती है। जैसे कैरोलाइन का एग्जांपल ले लो, जिसमें हमें फैमिली फ्रेंडली हॉरर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है जो कि डिटेल्ड और क्लीन था, हालांकि वो स्टिल टेरिफाइंग था। बट इसकी अपोजिट अप्रोच को देखोगे तो यहाँ ये रियलिटी को ही अलग कर देते हैं। कैरेक्टर्स बहुत ही क्रीपी दिखते हैं, उनके मूवमेंट्स, एनवायरनमेंट और डिजाइन्स भी अच्छे नहीं दिखते हैं, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा क्योंकि ये मूवीज हमें डराना चाहती है। बट एक क्वेश्चन और आता है कि क्लेमेशन कैसे किसी भी और कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन से बेटर हो सकता है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे हैंडमेड गोर, फेक ब्लड, प्रोस्थेटिक फ्लैश और रियली बैड कैरेक्टर डिजाइन्स। हालांकि हर एनिमेटेड हॉरर में लोगों को डराने का पोटेंशियल होता है अगर वो सेम टेक्निक का यूज करें, और वो है ये ढूंढना कि उनके आर्ट फॉर्म को स्केरी क्या चीज बनाती है। और यही क्लेमेशन हॉरर करता है। इंस्टेड ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, फ्लूइड मूवमेंट्स एंड कैरेक्टर्स, वो क्रीपी फील होता है। कैरेक्टर्स बहुत ही बुरे दिखते हैं, जिसके कारण क्लेमेशन स्टैंड आउट करता है किसी भी और एनिमेटेड हॉरर से। बट क्या ऐसा सही में है? ऑफ कोर्स नहीं। Leave me alone! एनीमे अभी के टाइम पे कोई अच्छा एग्जांपल नहीं रहेगा एनिमेटेड हॉरर का, बट एक टाइम था जब ये वर्क करता था। जैपनीज हॉरर इन जनरल काफी ही यूनिक है अपने टाइम और प्लेस को लेकर, चाहे वो जे हॉरर ट्रोप्स को यूटिलाइज करना हो या फोकलोर या अपनी ट्रेजिक हिस्ट्री को एम्ब्रेस करना हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल है 1983 की बेयरफुट जेन, डायरेक्टर मोरी मासाकी की तरफ से, जिसमें हमें हिरोशिमा इंसिडेंट को काफी ही भयंकर तरीके से दिखाया गया है। और इवन दो ये एनिमेशन है बट स्टिल ये इम्पैक्ट डालता है। या फिर अकीरा मूवी, जो साईफाई के साथ साथ हमें बॉडी हॉरर भी देती है, और इसका एनिमेशन भी काफी अच्छा था, जिसके कारण वो और भी ज्यादा हॉरिफिक लगता है। या 1987 की लिली कैट, जो कि कई जगहों से इंस्पिरेशन लेती है, जैसे एलियन या फिर द थिंग, बट स्टिल एनिमेटेड गोर यहाँ भी है, और हमें इसमें साईफाई हॉरर देखने को मिलता है। जहां इन माय ओपिनियन एनिमे हॉरर ने पीक किया था 80s और 90s में। तब के टाइम पे एनिमे एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जहां ये न्यू थीम्स को एक्सप्लोर कर रही थी और उस पे भी बाउंड्रीज को पुश कर रही थी।
और इसी टाइम के बीच हमें कुछ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और वॉयलेंट एनीमे देखने को मिली थी, जिसमें हमें ग्राफिक कंटेंट, वॉयलेंस, डार्क स्टोरी लाइन और एक्शन देखने को मिला था, जिसका ज्यादातर सेटअप सुपरनैचुरल हॉरर, बॉडी हॉरर और डिस्टोपियन वर्ल्ड या फिर पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेटिंग में होता था। और लोगों ने इन्हें पसंद किया इनके रॉ और अनफिल्टर्ड कंटेंट की वजह से। और क्योंकि ये मोस्टली स्टफ एज ओवीए रिलीज किया जाता था, जिसके कारण इनको टीवी स्टैंडर्ड्स की चिंता करनी नहीं पड़ती थी। एनीमे में टाइम टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देती आ रही है, बट एनीमे को हम अभी के टाइम पे कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं बोल सकते एनिमेटेड हॉरर का। और इसके भी कई रीजंस आते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ एनिमेशन, प्लॉट, बिल्डअप, फास्ट पेसिंग भी और बेकार कैरेक्टर्स। और सबसे बड़ा रीजन तो एनिमेशन ही आता है, जो कि कई बार कुछ ज्यादा ही क्लीन होता है एक हॉरर एनीमे के लिए। या फिर जंप स्केयर। हाँ, एनिमेटेड हॉरर काफी समय से हमारे बीच में है, कुछ ने इसे अच्छे से दिखाया भी, बट लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। हाँ, कुछ अच्छी खासी शॉर्ट एनिमेटेड हॉरर फिल्म्स हमें देखने को मिल चुकी है, बट बड़े लेवल पे अभी भी एनिमेटेड हॉरर काफी ही मुश्किल दिख रहा है। चाहे कई जगहों पर मीडियम इसका कारण बन सकता है, या कई जगहों पर वो डर ऑडियंस का कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी यहाँ कई एनिमेटेड वर्क्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली हॉरर एलिमेंट्स को क्रिएट किया है विथ यूनिक एनिमेशन टेक्निक, स्टोरी टेलिंग अप्रोच और इनोवेटिव विजुअल स्टाइल्स। और टाइम के साथ कुछ अच्छे एनिमेटेड हॉरर एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे मेरे लिए मैड गॉड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। पर क्या पता किसी स्टूडियो का दिमाग खिसक जाए और वो हमें एक अडल्ट हॉरर एनिमेटेड मूवी दे दे। आई मीन चांसेस तो बहुत कम है, बट हम एटलीस्ट सोच तो सकते ही हैं। तब तक मैं चला हेरिडेटरी देखने। लोग बोलते हैं सबसे डरावनी मूवी है। मैं नहीं डरता।